सुप्रभातम। मैं डॉक्टर वीरचंद जैन, एम लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना, जिसमें आपको प्रमाण के स्वरूप के संबंध में जो चर्चा है उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। यह विषय शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। कल हमारी जो चर्चा थी वह प्रमाण निश्चयात्मक ही होता है, इस संबंध में अपन ने चर्चा की थी, जिसमें हमने संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय की चर्चा की थी। आज उसी के अंतर्गत अगला सूत्र है अपूर्वार्ध का समर्थन। अपूर्वार्ध क्या है? तो कहते हैं अनिश्चितो अपूर्वार्थः, कि जिसका ना निश्चय ना हो वह अपूर्वार्थ है। कि जिस पदार्थ का पहले कभी किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं हुआ है वह अपूर्वार्ध ज्ञान है। कि पहले हमने किसी वस्तु को नहीं जाना, फिर उसको जाना, तो उस वस्तु का जो ज्ञान है वह अपूर्वार्ध कहलाता है। कि पूर्व में हमने उस वस्तु का ज्ञान नहीं किया और अब निश्चय कर रहे हैं, तो ऐसे सच्चे ज्ञान का निर्णय नहीं है। केवल एक वस्तु को देख कर के जो ज्ञान हुआ है, उस वस्तु को देख कर के जो ज्ञान है वह अपूर्वार्ध है। इसलिए अपन जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई भी चीज़ को एक बार देखने से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अपन को उसको कई बार देखते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है। तो वही वाली बात है कि जो ज्ञान जाने हुए पदार्थ को जानता है वह प्रमाण नहीं होता है। जाने हुए पदार्थ को जानना, उसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि उसने पदार्थ का निश्चय ही नहीं किया, किंतु निश्चित पदार्थ का ही निश्चय किया जाता है, इसलिए अपूर्वार्ध वह अपूर्वार्ध नहीं है। कौन नहीं है अपूर्वार्ध? कह रहे प्रमाण जो है वह अपूर्वार्ध नहीं है, क्योंकि प्रमाण से वस्तु को एक बार जान लेने के बाद में उसको दोबारा जानने की आवश्यकता नहीं है। भाई हमने जिस चीज़ को ज्ञानियों ने या हमने, हमारा ज्ञान तो अपूर्वार्ध है, लेकिन जो ज्ञानियों का ज्ञान है वह ज्ञान तो प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने अपने सच्चे ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप को जान लिया। सच्चे ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूप के जो विन्यास उसको जान लिया। इसलिए जिस वस्तु को पहले किसी प्रमाण द्वारा जाना जा चुका है उसको पुनः ज्ञान के द्वारा जानना व्यर्थ है। सीधी सी बात है कि भाई प्रमाण के द्वारा जिस वस्तु को हमने जान लिया, अब उसको द्वारा जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रमाण उसी का निश्चय करता है, अपूर्व पदार्थ का होता है। अपूर्व मतलब में जिसको हमने कभी नहीं जाना, उस पदार्थ को ही प्रमाण द्वारा जाना जा सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे सामने मटकी है, इस मटकी का अभी हमने देखा, लेकिन इसका हमें अभी अपूर्वार्ध ज्ञान हुआ है, इसका अभी हमें प्रमाण नहीं है। क्यों? यह मिट्टी कितनी है, क्या है, कौन सी मिट्टी है, यह कैसे बना हुआ होगा, कैसे नहीं बना हुआ होगा, आदि अनेक युक्तियों के माध्यम से, तर्क और युक्तियों के माध्यम से संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय के व्योच्छेद पूर्वक इस विषय को अपन यहाँ पर गहराई से समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कि सिद्ध भगवान का सुख और ज्ञान अपूर्व होता है। जो ज्ञाता है, जो सर्वज्ञ है, या जो कहें कि ईश्वर है, उस ईश्वर के ज्ञान में समस्त पदार्थ जो हैं वह अपूर्व रूप में एक बार में ही जान लेते हैं। उन ज्ञानियों को, उन भगवान को अलग अलग बार जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनका जो ज्ञान है वह प्रमाण है। प्रति समय सिद्ध भगवान के आत्मद्रव्य से नई नई पर्याय निकलते हैं, इसी का नाम है अपूर्वता। और जो अनेक अपन सोचते होंगे कि भगवान फिर क्या करते होंगे, सब चीज़ों को जान लिया, भगवान के ज्ञान में सब कुछ हो गया, फिर वो क्या जानते होंगे? तो कह रहे उनकी अनंत पर्यायों को वह प्रति समय जानते हैं, इसी का नाम है अपूर्वता। इसलिए उनका सुख भी अपूर्व होता है। उनका ज्ञान अनिश्चित भूत और भविष्य की पर्यायों को जानता है, इसलिए उस केवल ज्ञान में ही अपूर्वार्ध घटित होता है और अन्य जगह अपूर्वार्ध घटित नहीं होता है। सूत्र है दृष्टोपि समारोपाताद्रक, कि दृष्ट अर्थात अन्य प्रमाण से जाना हुआ, अपियन भी समारोपात होने पर, कि जो पदार्थ पहले किसी प्रमाण से निश्चित हो चुका है उसमें संशय आदि कोई भी एक झूठा ज्ञान हो जाए तो अपूर्वार्ध कहा जाएगा। उसको जानने वाला ज्ञान ही प्रमाण स्वरूप ही होगा। कि भाई यहाँ पर सीधी उन्होंने बात कर दी कि प्रमाण के बाद में जो भी निर्णय हुआ उसमें यदि कहीं पर भी किसी भी रूप में संक्षेप में यदि उसमें किसी में संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय यदि कोई हो जाता है तो वह अपूर्वार्ध ज्ञान कहलाता है।
लेकिन प्रमाण द्वारा जानी हुई वस्तु वह प्रमाण ही होती है, वह सच्चे ज्ञान के बल पर ही होती है। इस प्रकार से अपन ने जो है 5वें सूत्र तक की चर्चा की है। कल हम 6ठे सूत्र की चर्चा करेंगे। आप सभी अपना अध्ययन करते रहें, ऐसी हमारी शुभ भावनाएं हैं।